ये अग्नि मैंने अग्नि तत्व को अपने अग्नि। ये पानी कैसे अदृश्य हुआ? लगता है गोला नरेश ने जलत्व को भी अपने अधीन कर लिया। दीदी, भैया माँ दुर्गा से बलशाली होंगे? नहीं श्वेतकेतु, ये तुम्हारे भैया का केवल भ्रम है। हमें बल, शक्ति तथा सामर्थ्य तो माँ दुर्गा देती है। इस सृष्टि में माँ दुर्गा से बलशाली ना कोई है और ना कभी होगा। और जो भी व्यक्ति खुद को उनसे ज्यादा बलवान मानता है, वो वास्तविकता में अपने पतन की ओर बढ़ रहा होता है। तुम्हारे भैया भी अपने पतन की ओर बढ़ रहे हैं। उन्हीं माँ दुर्गा की कहानी मैं तुम्हें आगे सुनाती हूँ। मैना, हमारी पुत्री पार्वती कहाँ है? आप उन्हें यहाँ लेकर आएंगे? जी स्वामी। पार्वती, ये तुमने कौन सा वस्त्र धारण किया है? मैं अपने स्वामी को प्राप्त करने के लिए तप करने जा रही हूँ पिताश्री। मुझे आशीर्वाद दीजिए। पार्वती, ये तुम क्या कह रही हो? ये अपने पिता के विरुद्ध है मैना। हमारे प्रति विरोध है इसका। मैं क्षमा चाहती हूँ पिताश्री, किंतु मेरा निर्णय कोई अनुचित निर्णय नहीं है। मैं ऐसा कोई काम करने नहीं जा रही हूँ जो एक पुत्री के लिए अधर्म हो या जिससे मेरे माता पिता के मान सम्मान को ठेस पहुंचे। फिर मैं कहाँ आपके विरुद्ध हूँ पिताश्री? परंतु पार्वती, तुम हमारी ममता, हमारे स्नेह की परीक्षा ले रही हो। तुम्हारे ये कोमल काया तपस्या के लिए नहीं है पार्वती। माता, नदी का जल तब तक बहता रहता है जब तक वो सागर से न मिल जाए, और सागर से मिलने के लिए उसे भी कठोर रास्ता तय करना होता है, क्योंकि सागर से मिलकर ही वो पूर्ण होता है। और मेरे जीवन का सागर महादेव शिव है। जब तक मैं उनसे ना मिलूं, मैं अपूर्ण हूँ माता, और मेरी तपस्या उसी पूर्णता की सीढ़ी है। मुझे उस पर चढ़ने दो माता। बिना आप लोगों के आशीर्वाद के मैं एक भी कदम नहीं चल पाऊंगी। आपका आशीर्वाद मेरे लिए वो शक्ति है जो मुझे साहस देगा। पुत्री, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ। यदि महादेव शिव की प्राप्ति ही तुम्हारी पूर्णता है, तो उस पूर्णता को हम अवश्य देखना चाहेंगे। हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारी पुत्री का जीवन अधूरा रहे। पिताश्री, आज्ञा चाहती हूँ।
कुमारी। स्वामी, स्वामी रोकिए ना अपनी पुत्री को, रोकिए ना स्वामी। स्वामी रोकिए। अब क्या होगा देवर्षि? महादेव शिव तो अपनी साधना से उठ ही नहीं रहे। यदि उनकी साधना भंग नहीं हुई तो देवी पार्वती से उनका विवाह कैसे होगा? आप ही कोई उपाय बताएं देवर्षि। देवी पार्वती को तप शुरू किए भी वर्षों बीत गए हैं। कठोर समाधि में लिप्त रहने के कारण सृष्टि से महादेव शिव का कोई संपर्क नहीं रह गया है। नारायण नारायण, ये प्रश्न विचार योग्य है। हमें महादेव शिव को उनकी समाधि से जगाना होगा। परंतु कैसे देवर्षि? हमें उनकी समाधि भंग करनी होगी। देवर्षि, महादेव शिव की तपस्या भंग करने का मतलब समझते हैं हम। परंतु और कोई रास्ता दिखाई भी नहीं दे रहा देवेंद्र। यदि आप सृष्टि को तारकासुर के अत्याचार से बचाना चाहते हैं तो यह कार्य आपको करना ही होगा, नहीं तो देवी पार्वती की तपस्या भी व्यर्थ चली जाएगी। काम, क्रोध, लोभ, ये 3 शस्त्र ऐसे हैं जो किसी की भी तपस्या को, समाधि को भंग कर सकते हैं। और इन तीनों शस्त्रों में से एक शस्त्र ऐसा है जो इस समय महादेव शिव की तपस्या को भंग कर सकता है, और वो शस्त्र है काम। देवर्षि, यदि अचूक शस्त्र है तो इसका प्रयोग हम अवश्य करेंगे। ये कार्य कामदेव करेंगे। मैं? हाँ कामदेव, क्योंकि काम के देवता आप हैं, और यदि आप चाहें तो महादेव शिवशंकर की तपस्या आप भंग कर सकते हैं। लेकिन देवेंद्र। हाँ कामदेव, यह कार्य समय की मांग को लेकर है, और सृष्टि के कल्याण के लिए आपको महादेव शिवशंकर की तपस्या को भंग करना ही होगा। यदि आप सब यही चाहते हैं तो मैं तैयार हूं देवेंद्र। नारायण नारायण, आपने बहुत ही जीवट का परिचय दिया है कामदेव। ये कार्य आपको संसार में अमर कर देगा। हाँ, रति, कहाँ गए थे आप? मैं कब से आपका मार्ग देख रही हूँ। रति, मैं देवराज इंद्र से मिलने गया था, वहीं विलंब हो गया।
ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मानो तुम्हारी ये मुखाकृति में दोबारा अपने हाथों में ले भी पाऊंगा या नहीं। क्यों? क्यों नहीं ले पाएंगे आप? रति, देवराज इंद्र ने हमें एक कार्य सौंपा है और वह कार्य है महादेव शिव की साधना को भंग करना। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ रति, महादेव शिव की साधना को भंग करना, यही कार्य दिया है हमें। महादेव शिव के क्रोध को जानते हुए भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं? हमारा कर्तव्य उनके क्रोध से कहीं अधिक आवश्यक है रति। प्रश्न सृष्टि के संहारक का है जो साधना में लीन है। हमें सृष्टि कल्याण के लिए उनकी साधना को भंग करना पड़ेगा। अगर ऐसे में वो क्रोध करते हैं तो हमें उनके क्रोध को स्वीकार करना पड़ेगा। यही अंतिम उपाय है।